कर देना। मिलते हैं अगले के लिए, बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। फैन होने वाला है ये ऑफिशियली द एंड हो जाएगा नारुतो और सास्के के बीच जो बैटल चल। तो भाई देखो, एक आदमी होता है जिसका नाम था तदाइची। वो हॉट स्प्रिंग से ना बाहर निकल रहा था, तभी तूफान आने लग जाता है और फिर एक आदमी उसके पास आता है रोड की तरफ से और पूछता है कि अरे ओ भाई, तुम कोनोहा के लड़के हो क्या? आई मीन शिनोबी। तो वो तदाइची बताता है कि हाँ, क्या कर लेगा तू, मैं लीव विलेज से हूँ। तो वो आदमी बताता है कि उसे पता चला है कि तदाइची एक ऑनबू निंजा है। अब होना क्या था, उसके ऊपर दो जोत्सु कर देता है। तभी एक बेसन का लड्डू आता है और उसे बधाई दे रहा था। पता नहीं क्यों, शायद उसकी बहन की शादी हुई होगी इससे। लेकिन रुको जरा, उसका आंख तो पूरा लालिमा हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा और नारुतो दोनों ककाशी के पास जाते हैं और साकुरा बताती है ककाशी चाचा, कुछ शिनोबीज लोग ना विलेज से गायब होने लग रहे हैं, शायद उनको कोई उठाकर ले जा रहा है। लेकिन ककाशी को ये सब पता था। साकुरा अगर इन्हें बोका ना ही समझे तो बेहतर होगा। तभी एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, वो भी लीव विलेज के गेट के पास। तो नारुतो और साकुरा तुरंत चले जाते हैं देखने के लिए कि आखिर मैटर क्या है, कोई कहीं फिर से बकलोली तो नहीं कर रहा। वहीं देखते हैं कि कुछ लोग 5 सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके आंख से कि ये लोग तो ज़ॉम्बीज हैं। उसके बाद वहां पर इनो, शिकामारू, चोजी पहुंच जाते हैं, लेकिन इनो का नजर एक इंसान पर जाता है। अरे ये तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड नहीं था, टेंशन मत लो। एक्चुअली वो वही तदाइची था जो हर रोज इनो के घर आता था लेने के लिए, फूल लेने के लिए। बेवकूफो, वो तदाइची रेगुलर कस्टमर था और इनो को पता था कि भाई ये आदमी कभी लीव के अगेंस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये शायद उसकी सासू माँ लगती होगी जैसे सब कुछ पता है। खैर, हम इस टॉपिक पे नहीं जाएंगे। फिर वो लोग तदाइची पर हमला करते हैं अपने शुरिकन से, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। वो बिल्कुल ही नॉर्मल था और भाई वो अचानक ही फूलने लग जाता है। वाह क्या सीन है। तो अपना नारुतो ढेर सारे क्लोन्स बनाता है और जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनको उस तदाइची से दूर कर देता है। समझदार है नारुतो। तभी वो फटना चालू करते हैं। इस चक्कर में जो 4 शिनोबिस थे ना, आई मीन जो ज़ॉम्बीज थे, वो भी घायल हो जाते हैं। अब वो लोग भी विलेज के अंदर घुसने लग जाते हैं और फूलने भी लग गए थे। अरे भाई, ये लोग को लीव विलेज ही मिला है क्या फटने के लिए? तो शिकामारू कुछ दिमाग लगाता है और चोजी को बताता है कि भाई मोटू, तुम भी फूलना चालू करो और अपना पंख का इस्तेमाल करो। फिर वो भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। तभी नारुतो भी अपने राशिंगन का यूज करता है। तभी कुछ और हमला करने वाले दिखाई देने लग गए थे। तो साकुरा को समझ आ गया था कि शायद ये चीज उनके घाव के वजह से वो लोग भी फूलने लग जाते हैं और फटना चालू करते हैं। तभी वहां पर अपनी प्यारी हिनाटा आती है और पूरा सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी कि मेरे मर्द को किसी ने छुआ तो नहीं। फिर वो बताती है कि यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है जो गेंजोत्सु कर रहा हो, लेकिन एक अजीब सा चाकरा है, शायद कोई एलियन वगैरह का चाकरा लग रहा था। तो शिकामारू अपने शैडो जोत्सु का यूज करके उन सभी को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि साहब वहीं पर रुक जा, वरना हिनाटा भाभी से काला जादू करवा दूंगा। तो अपनी प्यारी हिनाटा सच में कोई जोत्सु करती है और उनके चाकरा नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ करके उन्हें फटने से रोक देती है। देखो साकुरा, इसे बोलते हैं दिमाग लगाकर सिचुएशन को समझना। साकुरा भी कोशिश करती है उनके गेंजुत्सु को हटाने की, लेकिन वो फेल हो जाती है। अरे पागल औरत, वो हिनाटा बताई थी ना गेंजुत्सु नहीं हो रहा इन पे। वहीं ककाशी चाहते थे कि इस मैटर को ना ककाशी संभाले, वो भी अपने गेंजुत्सु का यूज करके। वो सब कुछ बताने का काम अपने साई को दिया जाता है। वहीं कहीं सास्के अपने बारे में सोच रहा था जो भी उसने कांड किया और कुछ आवारा बिल्लियों को खाना खिला रहा था लिटरली। तभी उसे साई का इंक वाला छील भी दिखाई देता है। फिर वो उस स्क्रोल को खोल देता है। तभी सास्के को एक धमाका भी सुनाई देता है जो कहीं आस पास ही हुआ था। वहां पर भी वही सिचुएशन था, उन लोगों को कोई कंट्रोल कर रहा था और अपने आप वो लोग फट रहे थे बस थोड़े से हमले की वजह से। तभी सास्के को समझ आता है कि भाई लीव विलेज में बिल्कुल ऐसा ही लफड़ा हो रहा है। तभी वहां पर ना 2 शिनोबी लोग आते हैं उस बड़ा चाचा को बचाने के लिए, लेकिन उसको लगता है कि शायद सास्के ही वही इंसान है जो विलेज पर हमला करवा रहा है। फिर वो बाकी दोनों शिनोबी को ऑर्डर देता है कि भाई इस लड़के का खेल खत्म करो सबसे पहले। लेकिन वो लोगों को पता नहीं था कि ये सास्के उचिहा है। सास्के बड़े आराम से चीनो का वाटर स्टाइल और नवाकी का विंड टाइप वेपन को बड़े आराम से रोक लेता है, वो भी अपने फायर स्टाइल जुत्सु से। वैसे जो भी हमला करने आए थे ना विलेज पर, वो लोग चीनो के वाटर वॉल को बड़े आराम से क्रॉस कर रहे थे। तो सास्के उनको अपने शारिंगन से रोक लेता है। वेल ये चीज देखकर चीनो का थोड़ा सा ना होश उड़ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद सास्के बड़ों से पूछने की कोशिश करता है कि उसको ऐसा क्यों लगा कि ये सास्के ही वो आदमी था जिसने विलेज पर हमला करवाया। लेकिन इस बार ना चाचा एटीट्यूड में चूर थे। उसके बाद चीनो बताती
बताती है कि नावाकी और वो दोनों एक टाइप का नाच गाना करने वाले लोग हैं जो पूरी दुनिया में घूम घूम करके काम करते हैं। फिर वो चाचा अपने बेटे को देखने के लिए जाते हैं जिसका नाम अमीनो था। वेल उस शेल्टर में जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि लड़की किसी गेंजुत्सु में थी जिसके वजह से कोई उसके पास नहीं जा रहा था और वो अपने आप ही अपना खेल खत्म कर देती है, जिसकी वजह से वहां पर होता है बहुत ही बड़ा धमाका। चाचा ये सब देख कर ना बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाने लग जाते हैं और बोलते हैं कि वो कभी फुशीन को माफ नहीं करेगा और सीधा उस आग में ही चले जाते हैं। अरे चाचा ये नहीं करना था। फिर सासके एक इंसान से पूछता है जिसे उसने गेंजुत्सु से बाहर निकाला था कि बेटा ये फुशीन कौन से बला का नाम है। फिर वो बताता है कि फुशीन लाइटनिंग ग्रुप का लीडर है। वो एक ऐसा ग्रुप है जो बुरे लोगों से पैसे चुराता है और अच्छे लोगों में बांट देता है। भाई ये कौन सा पॉन्जी स्कीम है यार। लेकिन जब मिस्ट विलेज के लोगों ने इन्हें धोखा दे दिया तो ये लोग विलेज में आकर रहने लगे। हालांकि विलेजर्स भी मना कर रहे थे कि अगर ये लोग यहाँ रहेंगे तो मिस्ट विलेज के लोग इनके साथ अच्छा नहीं करेंगे। फिर सासके अपने गेंजुत्सु से उसके मेमोरी में झांकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता, बस उसे लाल लाल आंखें दिखाई दे रही थी। फिर अपना भाई समझ जाता है कि ये जरूर कोई केके गेन का ही है। तो भाई अब होना क्या था, सासके मैसेज भेजता है लीव विलेज में जो भी उसके साथ हुआ। एक्चुअली वो बताता है कि जहाँ पर सासके है वहाँ पर भी धमाके वाले इंसान भी दिखाई दिए गए हैं। उधर विलेज में सासके श्रद्धांजलि दे रहा था उनको जितने भी लोग हमले के दौरान गुजर गए। हालांकि चीनो और नोवाकी सासके का आइडेंटिटी पता लगा लेते हैं और बोल रहे थे कि भाई उनको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लो। चीनो बार बार उसे सवाल जवाब करने लग जाती है तो नोवाकी मना करता है कि बेटा आराम से, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। तो सासके बोलता है कि मैं फुशीन को ढूंढने जा रहा हूँ क्योंकि ये पक्का हो गया है कि जो भी ह्यूमंस को बना रहा है उसके पास जरूर केके गेन का है। फिर वो लोग एक गुफा के अंदर जाते हैं, तभी उन्हें यामाटो मिलते हैं। ऑब्वियसली वो ओरोचिमारू नागराज के ऊपर नजर रख रहे थे। सासके को लग रहा था कि ये शायद वो फटने वाले लोगों के बारे में पता होगा। तो यामाटो बोलते हैं कि ठीक है एक आंख वाले लड़के तुम अंदर जा सकते हो। थोड़ी देर बाद अंदर सासके ओरोचिमारू से पूछता है कि ओए नागराज क्या तुम्हें फटने वाले लोगों के बारे में पता है। वेल ओरोचिमारू को हर चीज का नॉलेज था। ओके तो वो बोलता है कि हाँ बेटे मुझे पता है कि वो लोग के पास केके गेन का है और वो लोग ओयाशिरो नाम के गार्ड के मेंबर्स है, वो एक डीलर है। ओरोचिमारू फिर उस आदमी का हाइड आउट के बारे में भी बता देता है और उसे कैसे बाहर निकालना है उसका भी उसके पास एक टेक्निक था। फिर बाकी के टाका के मेंबर भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वेल ये तो अपना रियूनियन हो गया गाइस। कारिन तुरंत भड़क जाती है चीनो को देखकर कि साले मेरे आशिक के साथ तुम क्या कर रही हो। तभी लॉर्ड ओरोचिमारू आते हैं और बताते हैं कि वो सासके के साथ जा रहे हैं एक आइलैंड पर जहाँ पर ओयाशिरो जाता है। फिर वो लोग एक जाल बिछाकर उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वो लोग एक बोट में बैठकर निकल जाते हैं अपने काम के लिए। फिर टाका सासके के सिचुएशन के बारे में पूछते हैं कि क्या हाल है, फुल मस्ती वगैरह कर रहे हो ना अकेले रहकर। लेकिन बॉस ओरोचिमारू का पीछा ना अभी तक यामाटो कर रहे थे, लेकिन ऐसा क्यों। तो ओरोचिमारू और सासके दोनों बात कर रहे थे कि भाई हम दोनों को जिंदा छोड़ दिया गया है, वो भी इसलिए कि शायद हम लोग फ्यूचर में काम आएंगे इनके, वरना हम लोगों का तो खेला कब का हो गया होता। वेल उसका दोस्त नारुतो ये सब के बारे में नहीं सोचता होगा। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग उस आइलैंड में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कोलेसियम था। ओरोचिमारू बताता है कि यहाँ पर बहुत अमीर अमीर लोग आते हैं बैटल के लिए, आई मीन शिनोमी लोग भी लड़ते हैं। लेकिन सासके बोलता है कि उसको ये सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ओरोचिमारू बताता है कि जल्दी यहाँ पर ओयाशिरो भी आ जाएगा अगर उसे कोई शिनोबी पसंद आया तो। शिनो पूछती है कि सासके मदद क्यों नहीं करना चाहता। तभी जो अनाउंसमेंट कर रहा था वो फुत्सु को इंट्रोड्यूस करवाता है। वो एक ऐसा शिनोबी था जो ओयाशिरो के साथ काम करता था। लेकिन रुको जरा, तभी सासके का भी नाम अनाउंस हो जाता है जिसे पता है किसने अपॉइंट किया था, वो थे अपने लॉर्ड ओरोचिमारू ने। भाई ये तो बिना कहे कुछ भी कर देता है यार। दुश्मन मिले 1000 पर दोस्त मिले न 6। खैर ओरोचिमारू बताता है कि जो ओयाशिरो है उसे केके गेन का यूजर बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते हैं। अगर सासके भिड़ेगा तो वो जरूर सासके को लेना चाहेगा। फिर सासके बैटल करने के लिए तैयार था तो फुत्सु अपना बॉयल jutsu रिलीज का यूज करता है। क्या ही jutsu था यार। जैसे ही बैटल शुरू होता है ना तभी एक आदमी स्टेज पर गिर जाता है। सासके को समझ आ गया था कि ये इंसान भी बिल्कुल वही है जिसका जल्दी खेला होने वाला है। तो भाई अब सासके अपना शारिंगन का यूज करता है उस आदमी के ऊपर ताकि वो ना फटे। ओरोचिमारू सोचने लग जाता है कि किसने सोचा था कि सासके अपने शारिंगन से किसी को बचाएगा। तभी वहां पर पब्लिक में और भी बहुत लोग थे जिसके अंदर से फटने वाला साइन दिखाई दे रहा था। तभी वहां पर अपना यामाटो आ जाता है मदद करने के लिए। हालांकि वो सबको बचा नहीं सकते थे लेकिन एटलीस्ट वो कुछ हद तक तो इसे रोक सकेंगे। फिर अपने ओरोचिमारू भी स्नेक का यूज करके उनकी हेल्प करते हैं। तभी सासके के ऊपर ना कोई कुनाई से हमला करता है, पता नहीं कौन था। हालांकि वो बच जाता है। तभी वो देखता है कि चीनो के पास एक इंसान बूम बाम होने वाला था। भाई अपना सासके सुपरमैन की तरह जाता है और उसको बचा
लेता है। चिनो भी बताती है कि उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सास्के उसको बचा लेगा। तो यामाटो आकर बताते हैं कि ये वही लोग हैं जो लीव विलेज पर हमला किए थे। फिर यामाटो वहां से चले जाते हैं। तो ओरोचिमारू आकर बताता है कि शायद आज वो भरोसे वाला ओयाशिरो नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो बहुत ही तेज आदमी है। तभी एक ओयाशिरो का आदमी आता है और बताता है कि सास्के से वो मिलना चाहता है। थोड़ी देर बाद वो लोग दोनों ओयाशिरो से मिलते हैं। वो आदमी बिल्कुल ही जोकर लग रहा था कसम से। तो ओरोचिमारू पूछता है कि आखिरी बार ये दोनों कब मिले थे, और पूछते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर थोड़ी देर बाद वो बताता है कि उसे पता है कि बहुत लोग और बहुत जगह पर ये धमाका हो रहा है और ये सब कुछ सास्के को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। तो सास्के फुशिन के बारे में पूछता है। तो वो आदमी बताता है कि उसने फुशिन को यही कोलिजियम में जीता था। सुना है कि वो लैंड ऑफ वाटर में जन्म लिया था, लेकिन इसने भी फुशिन को जल्दी बेच दिया क्योंकि लोगों को उसके केके गेनकाई से बहुत ही ज्यादा डर लगता था। हालांकि उस जोकर को भी पता था कि ये जो केके गेनकाई है कितना ज्यादा पावरफुल और रेयर है। फिर सास्के पूछता है कि क्या फुशिन का आंख बिल्कुल लाल एकदम वैम्पायर की तरह था। वो जोकर बताता है कि उसके साथ एक और इंसान था जो साथ में भागा था, लेकिन उसका आंख लाल था। सास्के को समझ आ गया था कि मतलब उसके साथ जो है वही गेंजुत्सु का यूज कर रहा होगा, और पूछता है कि उसका नाम क्या था। लेकिन जोकर को इसके बारे में उतना आइडिया नहीं होता है। फिर थोड़ा जोर लगाने के बाद वो बताता है कि वो लड़का चिनोए के क्लैन से बिलोंग करता था। स्टोरी बहुत पहले का है, जब हाशिरामा और मादरा के बीच बैटल नहीं हुआ था। वो आंखें लाल हुआ करती थी। शायद वो लोग लैंड ऑफ लाइटनिंग से थे और उसे कात्सुर्योगान बोलते हैं। उसके पास अलग ही लेवल का गेंजुत्सु था। जब लैंड ऑफ लाइटनिंग के फ्यूडल लॉर्ड का दोबारा शादी हुआ तब उसकी जो बीवी थी वो काफी ज्यादा जेलस फील करती थी। तो कुछ समय बाद फ्यूडल लॉर्ड गुजर जाते हैं कोई बीमारी से। वेल ये सारा कुछ ब्लेम उसकी वाइफ नई वाइफ के ऊपर डाल देती है। जल्दी सबको पता चल जाता है कि ये लड़की चिनोए के क्लैन से बिलोंग करती है, और फिर वाइफ पूरे क्लैन को वैली ऑफ हेल में भेज देती है। फिर अब होना क्या था, वाइफ उचिहा क्लैन को हायर करती है। वैसे भी उचिहा क्लैन के पास शारिंगन था, तो वो लोग उसकी मदद से चिनोए के क्लैन को रजिस्ट कर सकते थे। तो उचिहा ने बोला कि भाई नेगोशिएट कर लो, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। सास्के पूछता है कि क्या इटाची को इसके बारे में पता था, लेकिन इसके बारे में ना अपने लॉर्ड ओरोचिमारू को भी नहीं पता था। फिर सास्के इनसे पूछता है कि वैली ऑफ द हेल है कहाँ पर। तो वो जोकर बोलता है कि शायद ये लैंड ऑफ हॉट वाटर में पड़ता है। फिर ओरोचिमारू को ना थोड़ा सा शक जरूर होता है ये आदमी के ऊपर। तो जोकर बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर ये फटने वाला सिचुएशन हर जगह होगा तो इसका बिजनेस तो ठप पड़ जाएगा। थोड़ी देर बाद सास्के, चिनो और नोवाकी तीनों जाते हैं लैंड ऑफ हॉट वाटर में। तभी उन्हें बहुत बड़ा ग्रुप दिखाई देता है जो उनके तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे, बूम बाम करने वाले थे। लेकिन भाई अपना सास्के तुरंत उनको नींद का लॉलीपॉप पकड़ा देता है और बोलता है कि बेटा तुम लोग आराम करो। तभी सास्के एक चाकरा कुनाई ब्लेड को डॉज करता है, वो भी अपने सुसाना की मदद से। तो सास्के तुरंत उस आदमी का पीछा करने लग जाता है जो ये सब कुनाई छिपकर फेंक रहा था। फिर वो एक को पकड़ लेता है, लेकिन वो इंसान फुशिन नहीं था। फिर वो सास्के के ऊपर अर्थ वॉल और रबर बॉल से भी हमला करता है। हालांकि सास्के अपने आमातेरासु का यूज करके बच जाता है। उसके बाद वो अपना jutsu की मदद से शारिंगन की मदद से उसके मेमोरी में झांकने की कोशिश करता है, और भाई पता चलता है कि नवाकी था ना वही फुशिन था। उसके बाद वो भरोसे वाला आदमी अपना असली चेहरा दिखाता है। हालांकि सास्के को समझ आ गया था कि जो चाकरा ब्लेड से भी वो बचा था ना वही ब्लेड था जो उसने बैम्बू विलेज में भी देखा था। तो सास्के बोलता है कि ओए भरोसे वाले इंसान, भाई तू अपना असली चेहरा दिखा। फिर वो भी अपना असली चेहरा दिखाना शुरू करता है जो काफी पतला दुबला था। तो सास्के बोलता है कि ओए लाल आंखें वाले, इज्जत से बता यहाँ पर चल क्या रहा है, वरना घूमी घूमी करवा दूंगा। फुशिन को लग रहा था कि सास्के शायद जबरदस्ती उससे सारा बात निकलवा लेगा, तो वो विंड स्टॉर्म का यूज करता है। फुशिन सास्के को चैलेंज कर रहा था कि आ भाई देख लेते हैं किसमें कितना दम है। तो सास्के फुशिन का जितना भी चाकरा ब्लेड था ना उसको बड़े आराम से डॉज कर लेता है। सास्के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच जाता है उसके। फिर फुशिन भाई एक और बहुत बड़ा क्रेजी तूफान बना देता है। सच में मजा आ गया था, लेकिन फिर से वो भूल गया था कि ये सास्के उसका बापूजी है। तो अपना सास्के सुसानो बनाता है और फुल बॉडी वाला था, और उस सस्ते टाइफून को तूफान को तोड़कर बाहर निकल जाता है। लेकिन फुशिन हार नहीं मानता है और बोलता है कि रुक, अभी मैं बताता हूँ, मैं तुम्हारे से भी ज्यादा क्रेजी हूँ। फिर वो भी बहुत ही बड़ा तूफान ले जाता है, बना लेता है। तो अब होना क्या था, सास्के अपना सुसानो को बंद करके और धीरे धीरे उस तूफान के अंदर चला जाता है उसे रोकने के लिए। तो सास्के उसे एक चिदोरी देता है और उसको अब होश आ जाता है उस फुशिन को। फिर सास्के ना अपने शारिंगन से मदद से फुशिन की मेमोरीज को पढ़ने की कोशिश करता है। भाई ये कहीं जिराया के जैसा रिसर्च नहीं करता हो, लेकिन बॉस जो फुशिन का आंख वाला पावर था ना यानी कात्सुर्योगान, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। ये jutsu सास्के को अंदर झांकने नहीं देता है। फिर सास्के अपना वही क्रेजी वाला चीज यूज
करता है, आई मीन मांग्यो के शारिंगन। इससे अच्छा अमातेरासु से मैटर ही खत्म कर दो यार। हालांकि इस बार सास्के कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी अपना फुशिन वहाँ से गायब हो चुका था। भाई ये क्या मजाक है यार। फिर अपना सास्के वहाँ से उठकर चला जाता है वैले ऑफ हेल में और सोचता है कि क्या सच में चिनोई के क्लैन यहाँ पर रहते थे। ये तो सच में बहुत ही ज्यादा बेहुदा जगह है यार। तभी चीनो आती है और बताती है कि हाँ ये लोग यहीं पर रहते थे और उसके क्लैन के लोगों का जीवन बहुत ही खराब था। एक्चुअली चीनो को ना वही ओयाशिरो उठाकर ले गया था बिना कुछ कहे, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। ये दुख भरा कहानी सुनकर सास्के को रोना आ गया था, क्योंकि ये सब कुछ नारुतो और सास्के के साथ हो चुका था। सब कुछ अपने से रिलेट करना जरूरी नहीं होता भाई। अब ये सब सुनकर सास्के और ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाता है। तो शिनो और भी इस कात्सुर्योगान के बारे में बताती है और शिनो को कोई शौक नहीं था निंजा बनने का। ये तो ओयाशिरो ने करवाया था। जब उसने अपना कात्सुर्योगान को अवेकन किया तो ओयाशिरो उसे बार बार बैटल में भेजने लगा। वैसे उसने ही फुशिन को बैटल में हराया था, जिसके वजह से फुशिन भी ओयाशिरो का अब नौकर बन चुका था और जल्दी शिनो और फुशिन दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर दोनों अपने पास्ट के बारे में बताते हैं और एबिलिटीज के बारे में शेयर कर रहे थे बातें। लेकिन जल्दी उन्हें एक बहुत ही पुराना किताब मिलता है जिसमें शिनो का क्लैन के बारे में लिखा हुआ था। तो वो लोग भी डिसाइड करते हैं कि चलो जाकर वैले में जाकर पता करते हैं। उन्होंने बाकी लोगों के साथ मिलकर ओयाशिरो के चंगुल से भागने का प्लान बनाया और वो लोग भाग भी जाते हैं। फिर वो लोग एक विलेज गए थे। उन्होंने विलेजर्स का भरोसा जीता और अपना नाम रख लिया लाइटनिंग ग्रुप। तो मिस्ट विलेज के लोग इन्हें हायर करने लगे। ऑब्वियसली उन्हें तो बस मौका चाहिए ये सब करने का। लेकिन जल्दी मिस्ट विलेज ने बोला कि भाग यहाँ से, हमें अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये लोग हार नहीं माने और विलेजर्स को बोला कि भाई थोड़ा सा हमें जगह दे दो रहने के लिए, गरीब लोग है भाई, कहाँ जाएंगे। लेकिन विलेजर्स लोग ने भी बोला भाग यहाँ से। एक्चुअली कोई भी ना मिस्ट विलेज से पंगा नहीं लेना चाहता था। हालांकि उस ग्रुप में जो दो लोग थे ना वो लोग नहीं बचते हैं और एक कारियो नाम का था वो भी यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। अब सिर्फ शिनो और फुशिन ही बचे हुए थे। तो लास्ट में ना वो लोग दोबारा वैली वापस जाते हैं। शिनो को बुरा लग रहा था कि यहाँ आने के बाद भी इनको कुछ भी पता नहीं चला। तभी वहाँ पर मिस्ट विलेज के लोग आ जाते हैं हमला करने के लिए। लेकिन बैटल में शिनो अपना वही आंख वाला jutsu यूज करके धमाका करवाती है और माँ कसम खा लेती है कि बेटा अब तो बदला ले करके रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। एक्चुअली उसने ही लीव विलेज और सास्के के ऊपर हमला करवाया था, क्योंकि उचिहा क्लैन के वजह से ही ये लोगों को यहाँ पर रहना पड़ रहा। लेकिन उसका सारा प्लान चेंज हो गया जब सास्के से वो मिली। कोई भी भाई के प्यार में गिर जाती है। शिनो अपने क्लैन के jutsu के बारे में बताती है कि वो ब्लड और आयरन का यूज करती है जो उसके वैले के तालाब में पड़ा हुआ है और वो सच में काफी ज्यादा ताकतवर बना देता है किसी को भी। वो ब्लड की मदद से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर समन कर लेती है। प्लीज एक साकुरा के ऊपर भी छोड़ दो यार। खैर सास्के तुरंत सबका खेल खत्म कर देता है, वो भी अपने लाइटनिंग ब्लेड से। लेकिन शिनो जैसे तैसे करके कामयाब हो जाती है सास्के को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने में। फिर वो काला जादू करती है, सास्के को भी अपने सपने में पहुंचा देती है और वो फूलने लग गया था, बेचारा तो गया। लेकिन सास्के को जानना था कि क्या वो ऐसे ही करके बाकी ह्यूमंस को भी फुलाकर गुम्मी गुम्मी करवा देती है। एक्चुअली शिनो को तभी समझ आ जाता है कि भाई वो खुद सास्के के गेंजुत्सु में थी और अपना भाई इतने समय से तो उस ड्रैगन के ऊपर ही खड़ा था। तभी शिनो का ब्लड ड्रैगन गायब हो जाता है। तो शिनो बताता है कि वो सास्के से बहुत ज्यादा जेलस फील करती थी, क्योंकि एटलीस्ट उसके दोस्त तो है जो उसकी फिक्र करते हैं, इसके जैसा तो नहीं कि अकेले रहना पड़ रहा। तभी सास्के को अपनी गर्लफ्रेंड की याद आने लग जाती है, ऑब्वियसली नारुतो, आई मीन साकुरा का भी। तो शिनो पूछती है कि जरा बताओ वो कोनोहा को इतना बचाने के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तो सास्के बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड नारुतो वहाँ पर रहती है, इसलिए वो समझाने की भी कोशिश करता है शिनो को। लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि वो पूरा होप हो चुकी थी और बोलती है कि इस मैटर को ना यहीं पे खत्म करो। तभी वहाँ पर फुशिन आ जाता है जो बहुत ही ज्यादा घायल था और बोलता है कि शिनो से पहले उसे खत्म करना होगा। तो सास्के बोलता है देखो तुम तो अभी बोल रही थी कि अकेले रहती हो तुम, तो ये फुशिन कहाँ से आ गया बीच में। शिनो फिर फुशिन को समझाती है कि ऐसा ना करो मित्र, तुम ही तो अकेले मेरे सहारा हो। और वो बताती है काश वो सास्के से ना मिली होती। लेकिन उसको भी पता था कि भाई कुछ ना कुछ 0.0001% तो होप है। वहीं साकुरा अपने हीलिंग jutsu से सबको ठीक करने की कोशिश कर रही थी। ऑब्वियसली तुम्हारी भाभी ही नाटक वहाँ पर थी। वो लोग भी सोच रहे थे कि अपना सास्के कहाँ पर चला गया। थोड़ी देर बाद काकाशी चिनो फुशिन और कारियो से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन चिनो सारा ब्लेम खुद पर ले लेती है कि ये सब जो भी हुआ उसके वजह से हुआ। लेकिन काकाशी बताते हैं कि जो मिजुकागे है ना वो लोग इन्हें वापस लेने के लिए तैयार है। तभी मिजुकागे और चोजुरो आते हैं और उन्हें दूसरा मौका देने के लिए तैयार थे। थोड़ी देर बाद सास्के को देखते हैं जो कोलोसियम में बैटल कर रहा था ताकि सब लोगों को वो बचा सके। शिनो को लग रहा था कि शायद सास्के हार जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत लोगों के पास क्रेजी पावर था। लेकिन नारुतो बोलता है कि बेटे मेरा बॉयफ्रेंड ना ऐसा नहीं हारने वाला। एंड फाइनली सास्के सबको हरा देता है बैटल
बैटल में। फिर एक फैट्सू नाम का आदमी पूछता है कि आखिर इनके साथ अब क्या होगा, तो सास्के बताता है कि इन सब को हिडन क्लाउड वाले संभाल लेंगे। तभी रायकागे भी आ जाते हैं, वो भी सी, डारोई और बाकी लोगों के साथ, और बताते हैं कि एक टाइम था जब नारुतो सास्के के लिए भीख मांग रहा था और वो खुश है कि उन्होंने सास्के को जिंदा छोड़ दिया। वहीं ओयाशिरो भागने की कोशिश कर रहा था, तभी वो जाकर ओरोचिमारू से मिलता है और सब कुछ रिवील कर देता है कि जो चिनो के पास पावर है ना, वो उसके पास भी है, क्योंकि वही उसका फादर था। एक्चुअली उसने ही पूरे प्लान को खत्म कर दिया था। ये सारा और ये अभी जो भी कुछ हुआ, ये सारा कुछ ओरोचिमारू और ओयाशिरो का ही काम था, ताकि उसकी बेटी शांत हो जाए। उधर नारुतो और साकुरा बात कर रहे थे सास्के के बारे में। वही सास्के को ना एक लेटर मिलता है, ऑब्वियसली वो नारुतो का था। वो उसको टीज कर रहा था कि विलेज को बचाने के लिए। ये सब सुनकर उसे अपना पास्ट याद आने लग जाता है। फिर वो सोचने लग जाता है कि क्या उसे विलेज वापस जाना चाहिए। आई थिंक उसे वापस आ जाना चाहिए। तो फिर अगर तुम लोग को भी ये और वीडियो के एंड होते होते खैर चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी अली। तो गाइस ऑफिशियली तो गाइस आगे क्या होगा, नारुतो अपना काम करेगा, इन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। कुछ 4-5 वीडियोस में शायद कुछ